फिर से ऑनलाइन की आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं निश्चय ही इस आराधना के माध्यम से हम प्रभु के नज़दीक में आएंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस परमेश्वर के लिए हम गीत गाएंगे, उसकी प्रशंसा में और उसकी महिमा के लिए। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्मल
इस वक्त हमने प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी स्तुति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए हमने गीत को गाया है। और अभी समय है कि हम अपने अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम उस पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हम अपने अपने पापों का अंगीकार करेंगे। पाप अंगीकार की प्रार्थना हम लोग साथ साथ कहेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान प्रभु हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, वह हमें चाल सुधारने के लिए समय दे और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और बल प्रदान करे, आमीन। हमने अपने पापों का अंगीकार किया है, निश्चय ही प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। आइए हम फिर से उसकी महिमा में और उसकी प्रशंसा में एक गीत को गाएंगे। हम लोग प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जनरंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा, जय जगत्राता, जय सुखदाता,
अभी हमने प्रभु की महिमा में प्रशंसा के लिए गीत को गाया है और अभी समय है कि हम पवित्र शास्त्र में से हम लोग वचन को सुनेंगे। और आज का पवित्र शास्त्र में से आज का जो पाठ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 और 19 पद से 29 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और पद 19 से 29 तक। चेलों पर प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ अपना पंजर दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका, उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। ये हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। इस समय हम सब इस वचन में से मनन करेंगे। अनुग्रह दे प्रभु कि हम तेरे वचन को समझने पाए और हम सबों के लिए प्रभु ये वचन प्रभु आशीष का कारण हो और ये वचन हमारे लिए मार्गदर्शक हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में, आमीन। आज हम प्रभु के नज़दीक में हैं और प्रभु की आराधना में है। आज के शुभ समाचार के पाठ में से हम थोड़े देर के लिए मनन करेंगे। आज जो पढ़ा गया शुभ समाचार का पाठ, उसमें से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेलों के बीच में प्रकट होते हैं, जहां वो एक कोठरी में बंद थे। कभी कभी हमारे जीवन में तनाव, निराशा, आतंक और असुरक्षा का भावना महसूस करते हैं। ये सभी बातें मनुष्य को स्वयं में सीमित रखने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमारे भावनाओं को समझता है और सहायता करने के आश्वासन देता है और कहता है कि आप घबराइए मत, मैं आपके मदद के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है उस समय कि कोई हमारे साथ है, कोई हमारी मदद करना चाहता है। और वास्तव में वे निराशाजनक स्थिति में भी
मनुष्य को बहुत ही सुकून मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु हुई क्रूस पर, और फिर मृत्यु के बाद उसके दफनाया गया, इसके बाद जब पुनरुत्थान यीशु ख्रिस्त का हुआ, इससे पहले चेला डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उसने सोचा कि हमारे गुरु को तो क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, और हो सकता है कि यहूदी के द्वारा से, वहाँ के अधिकारियों के द्वारा से हमें भी मार दिया जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उनकी सारी आशाएं टूट चुकी थी, और यीशु ख्रिस्त के मरने के बाद उनकी सारी तमन्नाएं थी वो बिखर चुकी थी। और जब उन लोगों ने, उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के बाद उसने सब कुछ त्याग दिया था। और बाद में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु हुई, सोचने लगे कि जब हमारे गुरु को ही मार दिया गया तो हमें भी मार दिया जाएगा। और ये डर से एक कमरे में बंद हो गए थे। ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में उस बंद कमरे में पुनरुत्थित यीशु प्रकट हुए और अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। पुनरुत्थित यीशु का शिष्यों के लिए पहला शब्द था, तुम्हें शांति मिले। बंद कमरे में शिष्यों ने यीशु का दर्शन किया और शांति प्राप्त किया। किसी विशेष कारण से ही लोग कमरे में बंद होते हैं या घर में बंद होते हैं। आज का पाठ में शिष्य डर के कारण से, निराशा के कारण से, असुरक्षा की भावना के कारण से वह कमरे में बंद था। फिर भी यीशु ने उससे दर्शन दिया, बंद कमरे में भी दर्शन दिया और कहा, तुम्हें शांति मिले। आज हम प्रत्येक मसीही भाई बहन, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में आज कोरोना वायरस के वजह से, उसके डर से, उसके भय से हम असुरक्षित महसूस करते हैं और हम अपने कमरे में, अपने घर में बंद हैं। चर्च नहीं जा पा रहे हैं, आराधना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लगने लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। ऐसे लगने लगता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। ये हमारे जीवन में, हमारे अंदर में भय और निराशा पैदा हो जाता है। लेकिन आज प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बंद कमरे में भी शिष्यों को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें शांति मिले। हम जहीं कहीं आज आराधना कर रहे हो, हम घर में आराधना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जिनका पुनरुत्थान हुआ वो हमारे बीच में प्रकट होते हैं। हमारे परिवार में, हमारे घराने में, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हो, वो प्रकट होते हैं और ऐसे निराशा के समय में कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आज हम मनन करेंगे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं या जितने परमेश्वर के नज़दीक में आते हैं या परमेश्वर उनके साथ रहता है, चाहे क्यों ना बंद कमरे में हो। सबसे पहली बात, उद्धार के लिए एक हमने कहा कि विशेष वजह से, विशेष कारण से ही लोग घरों में बंद होते हैं या कमरे में बंद होते हैं। और पहली बात, उद्धार के लिए भी यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय के 16 पद पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और
नूह के परिवार के लोग बचाए गए और प्राणी जितने थे बचाए गए। परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया और सारे लोग जितने भी उसमें थे नूह के परिवार और प्राणी बचाया गया। और जो उस जहाज से बाहर थे वो लोग नष्ट हो गए, उस जल प्रलय में मर गए। आज हम प्रत्येक लोग अपने अपने घरों में हैं, बंद है, अपने अपने जगहों में है, अपने कमरे में है, बंद है। परमेश्वर हमें बचाता है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को पा लिया वो सुरक्षित है। नूह के समय में लिखा है कि परमेश्वर ने उस जहाज को बंद कर दिया। हम लोग शायद उस जहाज में सवार तो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट की देह के अंग है। हम लोग जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पूरे कलीसिया प्रभु यीशु ख्रिस्ट के देह के अंग है। हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम क्यों नहीं बचाए जाएंगे? प्रत्येक लोग जाएंगे। हम बंद कमरे में भी है, हम ख्रिस्त से जुड़े हुए हैं। हम बंद घरों में भी है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं और उसके देह के अंग हैं, उसके शरीर के अंग हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें बचाते हैं। दूसरी बात, जब दूसरा राजा 4 अध्याय के 32 और 33 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब एलिसा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है और उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद कर दिया और यहोवा से प्रार्थना किया। विशेष वजह से दरवाजा और द्वार बंद होता है, और इसलिए एलिसा ने दरवाजा बंद कर दिया था कि उस सुनेमिन का बेटा मरा हुआ था और उसने उन परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए एलिशा ने दरवाजा बंद किया। लिखा है कि द्वार बंद किया और प्रार्थना किया। और जब उसने प्रार्थना किया, जो उसका सुनेमिन का पुत्र मरा हुआ था, उसने प्रार्थना किया और उसने जीवित कर दिया। परमेश्वर उससे जिंदा किया। इतना साधारण काम था, और उनके प्रार्थना के दरवाजा के बंद होकर जब प्रार्थना करता है तो वो जीवित हो जाता है। मेरे प्रिय, हमें लगता है जब हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं चर्च में, हमें लगता है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, और चर्च में जाकर हम पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने दरवाजा बंद किए हैं, जब अपने हम घरों में बंद है, तब हम पापों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जिस प्रकार एलिशा ने सुनेमिन का पुत्र को जो मरा हुआ था जीवित किया, उसी प्रकार कोई व्यक्ति पापों में क्यों ना मरा हो, अगर वो अपने घर में भी प्रार्थना करता है, वो पापों की मृतक से उन्हें प्रभु यीशु मसीह जीवित करता है। वो धार्मिकता में जीवित करता है, धर्मी ठहराता है। अगर किसी का विश्वास मरा हुआ हो, वह घर में हो, तो अगर वो व्यक्ति प्रार्थना करता हो तो उस विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में वो जीवित करेगा। क्यों ना किस प्रकार की परिस्थिति या कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर जीवित करता है। तीसरी बात, जब हम दूसरा राजा उसका 4 अध्याय के 4 और 5 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई।
ये सारा बंद घरों में, जब उस भविष्यद्वक्ता में से एक स्त्री थी, उसकी पत्नी, जो उसका पति भय, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और उनकी मृत्यु के बाद उसके पति ने उससे ऋण लिया था, कर्ज लिया था, और वो ऋण लेने के लिए आया था और कहता है कि उसका ऋण चुका है, नहीं तो दोनों बेटों को वो गुलाम में ले जाएंगे। ऐसा में एलिशा ने उससे ये सलाह दिया कि जितने भी बर्तन है, उसने कमरे बंद किया, जितने भी बर्तन है उसमें से तेल, और इतना तेल हो गया कि वो उससे बेच करके उस कर्ज भी अदा किया, और साथ ही अपने परिवार के लिए भी बचाए रखा। इस बंद कमरे में परमेश्वर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और ना सिर्फ उसने कर्ज अदा किया, बल्कि इतना सारा हुआ कि वो अपने खाने के लिए भी हो गया। ये सारा बंद कमरे में एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कारणों से, विशेष वजह से दरवाज़ा जब हम बंद करते हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। बंद होना दो बातों को प्रचार करता है, वह कि सहायता पाने के लिए, और सहायता जब मिलता है तो वो हमारे वर्णन से बाहर होता है। हम जब अलग भी हैं, परमेश्वर उतनी ही सहायता हमारी करता है, उतनी ही हमारे लिए सोचते हैं, उतना ही परमेश्वर हमारे लिए मदद करता है, चाहे हम बंद कमरे में क्यों ना पड़े हो। पुराने समय में जो अभिषेक किया जाता था तो तेल से अभिषेक किया जाता था, और अब नया नियम में पढ़ेंगे, एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में एक बहुमूल्य तेल से उसका अभिषेक किया था मृत्यु से पहले। यहाँ आज हम देखते हैं इस स्त्री के पास, इस विधवा स्त्री के पास तेल जो बर्तन में भी नहीं समाया, बहुत सारे बर्तन, फिर उसी से उसने कर्ज भी अदा किया। मेरे प्रिय, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पर एक दृष्टांत है, उसमें 10 कुंवारियों का वर्णन किया गया है। 5 बुद्धिमान थी और 5 कुंवारी मूर्ख थी, और जो मूर्ख कुंवारी थे वो उन जो मसाल जलाने का समय आया, दूल्हे का स्वागत करने का समय आया, तो उनका तेल समाप्त हो गया था, और वो दूल्हा के साथ उसमें अंदर नहीं जा पाया। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते थे कि जब स्वर्ग की राज्य की बातें सिखाना चाहते थे कि हर समय जागते रहो, और तुम नहीं जानते कि किस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। मेरे प्रिय, ये आज का समय हम अपने अपने घरों में कैद हैं। हमें ज़रूरत है कि हम जागृति, वो तेल जो मसाल, हमारी विश्वास का मसाल, जागृति का मसाल हमेशा जलने के लिए हमें वो तेल की ज़रूरत है। यानी कि हमारे अंदर वो हम प्रार्थना करें कि जब हम वो तेल है, हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास, हमारा जागृत होना, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के हम पुनरागमन की तैयारी करें प्रार्थना के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। तभी होगा जब हमारे मसाले में तेल होंगे, यानी कि हम विश्वास में और जागृत में और प्रार्थना में रहेंगे, तभी ये सब बातें हमें परमेश्वर की शक्ति से, सामर्थ्य से हमें मिलती है। और अगले वचन में कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 26 अध्याय का 20 पद में छुटकारे की बात आता है। हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ा को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर अपने लोगों को आदेश देता है स्वयं को खतरे और न्याय से बचने के लिए। प्रत्येक लोगों को एक आदेश देता है कि कैसे खतरे से और कैसे न्याय से बचें। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है
आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। ये यहां पर 3 गुना आदेश देता है, प्रवेश करो, बंद हो जाओ और छिपाए रखो। परमेश्वर हम सबको आने वाले खतरे से बचाना चाहता है। हमारे लिए अभी आने वाला खतरा, जो खतरा है वो है कोरोना वायरस, और इसलिए हम अपने अपने घरों में बंद है और हम परमेश्वर अपने पंखों के तले हमें रखना चाहता है। भजन संहिता 91 उसका 2 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। सच में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। हम उसमें छिप जाए और हमें, जब हम उसके पास आते हैं, हमें कोई शत्रु नहीं ढूंढ पाएगा और ना कोई बीमारी हम पर हमला कर पाएगा। मेरे प्रिय, आज बंद कमरे में यीशु के शिष्यों ने यीशु मसीह का दर्शन किया और शांति मिला। हम लोग इस समय में अपने अपने घरों में बंद है, अपने अपने जगह में आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका परिवार, आपके घराने में आता है, प्रकट होता है और शांति देता है और हर चीज़ की परिपूर्ति करता है। आप जहीं कहीं अपने घर में आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ जिनका, वो आ करके कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। और सच में प्रभु, हम इस समय अपने अपने घरों में, हम अपने घरों में बंद है, अपने कमरे में बंद है, तो भी प्रभु हमें दर्शन देता है और तो भी प्रभु शांति देता है, और निराशा और भय में भी प्रभु हमारे साथ रहने का वायदा करता है और हर वस्तु की अपने समय पर प्रभु परिपूर्ति करता है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से आमीन। हमने परमेश्वर का वचन को सुना है। आइए हम फिर से हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा से हम प्रभु की प्रशंसा और उनका गुणगान करेंगे। Amor
तब स्वर्ग सुख मैं पाऊंगा, उस लोक में जय फलन का, और सामने देख पिता को छोड़ूंगा लौकिक बेंती को, और सामने देख पिता को छोड़ूंगा लौकिक बेंती को। इस समय है हम आराधना करें। आराधना के क्रम में हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, मौका दिया कि प्रभु हम इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके विश्वासी जन अपने अपने घरों में अपने अपने कमरे में बंद है और प्रभु प्रार्थना करते हैं, इस आराधना में शरीक हुए हैं। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, सच में ऐसी परिस्थिति में ना सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व में जो कोरोना का डर और भय का माहौल बना हुआ है प्रभु परमेश्वर, अब प्रत्येक मनुष्य असुरक्षित महसूस करते हैं और पिता परमेश्वर हर मनुष्य में भय छाया हुआ है, डर छाया हुआ है। तो इससे प्रार्थना करते हैं उस पुनरुत्थित यीशु मसीह के द्वारा जो बंद कमरे में भी प्रभु प्रकट हुआ और कहा तुम्हें शांति मिले। ऐसे समय में प्रभु तू ही हमारा शांति देने वाला परमेश्वर है पिता, तू ही हमारा अगुआ है, हमारा रक्षक है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो डर और भय में जितने लोग जी रहे हैं उन्हें प्रभु शांति दे, और जितने लोग पीड़ित है कोरोना वायरस से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें चंगाई दे। जितने लोगों की मृत्यु हो गई प्रभु, जो दुखित है उसके प्रियजन, प्रभु उन्हें शांति मिले। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए जो पूरे विश्व में प्रभु इस समय हम विषम परिस्थिति में प्रभु जी रहे हैं। हर एक मानव जाति बचाया जाए प्रभु। तेरे हाथों की रचना है, तेरे द्वारा सिरजे गए हैं, तेरे स्वरूप और समानता में है प्रभु, उन्हें बचाए रख। और जो लोग प्रभु इस समय में सेवा करते हैं उन लोगों के लिए इस रोकथाम में लगे हुए हैं, चाहे डॉक्टर हो या नर्सेस हो या मेडिकल टीम के सदस्य हो, जितने लोग इस कार्य में लगे रहे हैं प्रभु उन्हें और शक्ति प्रदान कर, और पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु वो लोगों की सहायता से, उनकी सेवा के द्वारा से ठीक हो जाए। और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस को रोक दे, ताकि प्रभु उसके द्वारा से हर मानव आनंदकार खुशी का जीवन जिए। हम लोग तेरा धन्यवाद करेंगे। प्रत्येक लोग, जितने लोग आज शामिल हुए हैं इस आराधना में, प्रभु परमेश्वर प्रत्येक को बड़ी आशीष दे। हर बीमारी से, हर संकट से, हर मुश्किलों से, हर दुर्घटना से बचाए रख, और प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी आशीष सबों के ऊपर में उंडेल। और पिता परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु परमेश्वर प्रत्येक लोगों को सुरक्षा प्रदान कर, प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बच जा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर के आशीष को ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आपसे लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे।
यीशु ख्रिस्ट जीव